अमेरिका के टेनेसी शहर के पास स्कूल बस में बैठी एम्बर अपनी नोटबुक में ड्राइंग बना रही होती है। उसी बस में उसका क्लासमेट बोमन बैठा होता है। वह मजाक में एम्बर की नोटबुक छीन लेता है, लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग देखता है वह डर जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद स्कूल की प्रिंसिपल लैंड एम्बर के पिता टेलर को उसकी बनाई हुई नई ड्राइंग दिखाती है। ड्राइंग बहुत डरावनी होती है, जिसे देखकर टेलर कंफ्यूज हो जाता है। प्रिंसिपल बाद में एम्बर से बात करती है। एम्बर साफ साफ बताती है कि उसने बोमन पर हमला करने की कल्पना की थी और वह सच में उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। यह सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाती है, लेकिन वह एम्बर को डांटने के बजाय कहती है कि ड्राइंग बनाकर अपने गुस्से और भावनाएं बाहर निकालना गलत नहीं है। वह एम्बर को एक नई नोटबुक देती है और कहती है कि जब भी उसका मन करे वह उसमें ड्राइंग बना सकती है। साथ ही वह उसकी मानसिक हालत पर नजर रखने का फैसला करती है। दूसरी तरफ एक जंगल में जैक नाम का लड़का गिरे हुए पेड़ के तने पर लेटकर मोबाइल में माइनक्राफ्ट खेल रहा होता है। तभी उसके पिता का मैसेज आता है कि डिनर के लिए घर आ जाओ। जैक उठकर जाने लगता है, लेकिन अचानक फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसका मोबाइल पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद वह उठता है और मोबाइल निकालता है, लेकिन वह पूरी तरह खराब हो चुका होता है। तभी अचानक उसे अजीब लगता है, क्योंकि मोबाइल फिर से बिल्कुल नया जैसा काम करने लगता है। जैक समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वह घर चला जाता है। घर पर वह अपने पिता टेलर और बहन एम्बर के साथ पिज्जा खाता है। डिनर के दौरान एम्बर सवाल करती है कि क्या वे दोनों अनाथ कहलाएंगे, क्योंकि उनकी मां अब नहीं रही। यह सुनकर टेलर गुस्सा हो जाता है और समझाता है कि भले ही उनकी मां नहीं है, लेकिन वह अभी भी उनके दिल में जिंदा है और वे अनाथ नहीं है, क्योंकि उनका पिता उनके साथ है। जैक मजाक में एम्बर को चिढ़ाने लगता है। गुस्से में आकर एम्बर उसकी प्लेट गिरा देती है और तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है। टेलर जैक को डांटता है और कहता है कि वह अपनी बहन को परेशान करना बंद करे। जैक भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अकेले रहकर टेलर अपनी पत्नी को याद करता है और सोचता है कि उसके जाने के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। उधर जैक नहाने जाता है और देखता है कि गिरने से लगी उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अगले दिन जैक उस पानी के बारे में रिसर्च करने लगता है जिससे शायद उसकी चोट ठीक हुई थी। वहीं एम्बर को स्कूल जाते समय याद आता है कि वह अपनी नई नोटबुक घर पर भूल गई है। वह परेशान होकर अपने पिता से कहती है कि नोटबुक ला दें, लेकिन टेलर उसे बिना नोटबुक के ही स्कूल जाने को कहता है। एम्बर घबराकर अपने पिता से वादा करवाती है कि वह उसकी ड्राइंग्स नहीं देखेंगे। टेलर शक के बावजूद वादा कर देता है। बस में जैक अपनी नोटबुक एम्बर को देता है, लेकिन वह मना कर देती है। गुस्से में जैक उसे डांटता है। इससे नाराज होकर एम्बर नोटबुक खिड़की से बाहर फेंक देती है। उसी समय टेलर घर से कुछ सामान हटा रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन लिज खरीदारों को घर दिखाने वाली होती है। सामान हटाते हुए उसे एम्बर की नोटबुक मिलती है, जो बहुत अजीब और डरावनी लगती है। लिज उसे दीवारों से तस्वीरें हटाने को कहती है। टेलर तस्वीरें वैन में रखकर वहीं बैठ जाता है। इंतजार करते करते उसकी नजर कुछ भरवां खिलौनों पर पड़ती है जो उसे अजीब लगते हैं। जब वह उन्हें हटाता है तो एम्बर की नोटबुक फिर सामने आ जाती है। उसे अपना वादा याद आता है, इसलिए वह नोटबुक नहीं खोलता, लेकिन गलती से उस पर कॉफी गिर जाती है। घबराकर वह नोटबुक साफ करने के लिए घर के अंदर भागता है। वह हेयर ड्रायर से पन्ने सुखाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका पैर जल जाता है और नोटबुक जमीन पर गिर जाती है। नोटबुक खुल जाती है और सारी डरावनी ड्राइंग्स उसके सामने आ जाती हैं। ये देखकर टेलर सदमे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चे घर लौटते हैं और टेलर देखता है कि एम्बर ने अपनी बाहों पर टेंटेकल जैसी ड्राइंग बना ली है और वह एक बार फिर मुसीबत में पड़ गई है। इन सारी परेशानियों से थककर टेलर अपनी बेटी को आदेश देता है कि वह अपना सारा पेंटिंग का सामान उसे दे दे। एम्बर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और पूछती है कि उसकी नोटबुक गंदी क्यों है। तभी उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता ने उसके चित्र देख लिए हैं। यह जानकर वह और नाराज हो जाती है और अपना पेंटिंग का सामान बाहर रख देती है। कुछ देर बाद टेलर एम्बर के कमरे में आता है और उसे वैन में साथ चलने को कहता है, क्योंकि लिज घर के लिए एक और खरीदार से मिलने जा रही होती है। जब वे बाहर जाते हैं, टेलर देखता है कि एम्बर अभी भी चित्र बना रही है। वह उसके क्रेयॉन छीन लेता है और गलती से एक ड्राइंग देख लेता है जिसमें सैकड़ों मकड़ियां उसके पिता को खा रही होती हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी में बैठकर इंतजार करते हुए टेलर अपनी बेटी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उस पर आरोप लगाती है कि उसने कभी उसके बनाए चित्रों को गंभीरता से नहीं लिया। यह सुनकर टेलर दुखी हो जाता है और एक बड़ा डिब्बा लाने के बहाने मुलाकात कुछ देर के लिए रोक देता है। वह बताता है कि उसने एम्बर के सभी पुराने चित्र संभाल कर रखे हैं। यह जानकर कि उसके पिता सच में उसकी परवाह करते हैं। एम्बर आगे की सीट पर आ जाती है
और कहती है कि अगर वह घबराएगा नहीं तो वह उसे अपने सारे चित्र दिखाएगी। टेलर वादा करता है। इसके बाद एम्बर अपनी नोटबुक दिखाती है जिसमें उसने कई खतरनाक राक्षस बनाए होते हैं जो लोगों को अलग अलग तरीकों से मारते हैं। ये देखकर टेलर और ज्यादा चिंतित हो जाता है। फिर एम्बर अपनी माँ के टैटू की एक ड्राइंग दिखाती है। यह देखकर टेलर भावुक हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि एम्बर बहुत क्रिएटिव है। उसे लगता है कि अगर अच्छे और बुरे के बीच संतुलन सिखाया जाए तो एम्बर की हालत सुधर सकती है। वह उसकी पुरानी एक ड्राइंग को नोटबुक में चिपकाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बर उसकी बात नहीं मानती और उस चित्र को बदल देती है। उसमें डरावने और राक्षसी रूप जोड़ देती है। इधर जैक जंगल में समय बिताने के बाद घर लौटता है। यह साफ हो जाता है कि उसने उसी नदी के पानी से एक टूटी हुई प्लेट ठीक कर ली थी जिस पानी ने पहले उसके हाथ को ठीक किया था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि झील का पानी जादुई है। रात में वह अपने पिता के सोने का इंतजार करता है और फिर दोबारा झील की तरफ जाता है। उसे नहीं पता होता कि एम्बर अभी जाग रही है। जब एम्बर अपने भाई को इतनी देर रात बाहर जाते देखती है तो वह उसका पीछा करती है और अपनी नोटबुक भी साथ ले जाती है। कुछ देर बाद एम्बर देखती है कि जैक अपनी माँ की राख वाली लकड़ी की पेटी पकड़े हुए है। वह सोचने लगती है कि वह क्या करने वाला है। वह उसे आवाज देती है। जैक उसे देखकर घबरा जाता है और बहाना बनाता है कि वह कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एम्बर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और पेटी छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और एम्बर लगभग झील में गिरने वाली होती है। आखिरी समय पर जैक उसे बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान एम्बर की नोटबुक झील में गिर जाती है। एम्बर घबरा जाती है, लेकिन जैक उसे पीछे हटने को कहता है और एक पेड़ की टहनी से नोटबुक बाहर निकाल लेता है। फिर वह कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा। उसी जगह जहां नोटबुक गिरी थी पानी में बुलबुले उठने लगते हैं, जैसे झील के अंदर से कुछ बाहर आ रहा हो। घर पहुंचने के बाद दोनों को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब जैक देखता है कि एम्बर की नोटबुक के सारे चित्र गायब हो चुके हैं तो वह उससे कहता है कि इस बात को किसी को न बताए। अगले दिन मैगी अपने सहकर्मी रिक के साथ गैस स्टेशन पर अपनी शिफ्ट के लिए पहुंचती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि पूरा स्टोर बुरी तरह बिखरा हुआ है। उन्हें लगता है कि शायद चोरी हुई है और वे पुलिस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे एक अजीब जीव दिखाई देता है। डर के मारे दोनों वहां से भाग जाते हैं। उधर घर पर टेलर अपने बच्चों को स्कूल के लिए जगाता है। जब वह एम्बर के कमरे की खिड़की देखता है तो उसे लगता है कि किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की है। एम्बर बताती है कि वह शोर से डर गई थी और अलमारी में सोई थी। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह अपने भाई से बात करती है। जैक वादा करता है कि बस में बैठकर वह उसे सब कुछ बताएगा, लेकिन टेलर उनकी बात सुन लेता है और स्कूल जाने से पहले जैक से पूछता है कि क्या चल रहा है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जैक झील के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि एम्बर की ड्राइंग शायद सच हो गई है। यह सुनकर टेलर को यह सब बकवास लगता है और वह जैक को बस में बैठने का आदेश देता है। कुछ देर बाद टेलर अपनी कॉफी का इंतजार करते हुए एम्बर की खिड़की साफ कर रहा होता है। तभी उसे जंगल से फिर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक लिज वहां आ जाती है। जब टेलर घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसका कॉफी मग गायब है और वह लिज से पूछता है कि क्या उसने कॉफी मशीन को छुआ था। लिज इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और टेलर से कहती है कि तस्वीरों वाला बॉक्स वैन में रख दे क्योंकि एक और खरीदार आने वाला है। गाड़ी में बैठने से पहले टेलर बॉक्स खोलता है और उसे वही प्लेट मिलती है जिसे एम्बर ने डिनर के समय तोड़ दिया था। इधर स्कूल बस में ड्राइवर थॉमसन को सड़क के बीच एक पिकअप ट्रक खड़ा दिखता है। ट्रक के चारों तरफ नीले रंग के निशान होते हैं। हैरान होकर वह बस थोड़ी दूर खड़ी कर देती है। इससे पहले कि वह पुलिस को कॉल कर पाए, बोमन अचानक हॉर्न बजा देता है। ड्राइवर गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन हॉर्न की आवाज से मक्के के खेत में छिपा एक अजीब जीव जाग जाता है। तभी एम्बर देखती है कि वह राक्षस बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने अपनी नोटबुक में बनाया था। खतरा समझते ही ड्राइवर सभी बच्चों को पकड़कर बैठने के लिए चिल्लाती है और पूरी स्पीड में बस चलाने लगती है, लेकिन राक्षस के भारी कदमों से जमीन हिलने लगती है और बस का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। बस मक्के के खेत के बीच पलट जाती है। कुछ देर बाद बच्चे होश में आते हैं और देखते हैं कि ड्राइवर बेहोश है। जैक कहता है कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि बस का दरवाजा जाम हो गया है। तभी वह राक्षस बस के पीछे दिखाई देता है। डर के मारे सभी बच्चे सीटों के नीचे छिप जाते हैं। एम्बर को याद आता है कि वह राक्षस ट्रक के म्यूजिक की वजह से सो रहा था। वह समझ जाती है कि अगर फिर से म्यूजिक बजाया जाए तो शायद वह सो जाए। तभी राक्षस बस की छत पर हमला करने लगता है। जैक अपना मोबाइल लेने दौड़ता है, लेकिन राक्षस का टेंटेकल उसे पकड़ लेता है और बस के अंदर घुस जाता है। तभी राक्षस दोबारा सो जाता है। सबको पता चलता है कि डेन के पास शुरू से ही आईपॉड था जिस पर म्यूजिक चल रहा था।
अब जब राक्षस सो चुका होता है तो बच्चे बस की छत के रास्ते बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन बोमन किसी का इंतजार किए बिना अकेले भाग जाता है। इसी बीच आईपॉड का म्यूजिक बंद हो जाता है और राक्षस फिर से जाग जाता है। डर के मारे सभी बच्चे सड़क पर भागने लगते हैं और उस विशाल जीव से बचने की कोशिश करते हैं। दूर से टेलर देखता है कि स्कूल उसे कॉल कर रहा है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका फोन उसके पास नहीं है। वह तुरंत घर के अंदर भागता है और लिज से कहता है कि उसके फोन से स्कूल को कॉल करे, क्योंकि उसे बच्चों की चिंता हो रही है। तभी टेलर अपनी अलमारी में फोन के वाइब्रेट होने की आवाज सुनता है। फोन पर पेंट के निशान होते हैं। फोन निकालने पर उसे अपना कॉफी मग भी बक्सों के पीछे छिपा मिलता है। मग के पीछे एक अजीब बर्फ जैसी चीज होती है, जिसे देखकर वह डर जाता है। वह उसे तुरंत तोड़ देता है। तभी लिज बताती है कि स्कूल का कॉल अभी अभी आया था। उधर बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। एम्बर बताती है कि उसने नीले राक्षस को बस को कुचलते हुए बनाया था। घबराकर जैक पूछता है कि उसने और क्या क्या बनाया है। सोचते ही एम्बर को बोमन याद आता है, जो जंगल में अकेला भाग रहा होता है। भागते हुए बोमन को एक छोटा जीव मिलता है, जो तेज आवाज में चिल्लाने लगता है, जैसे कोई अलार्म हो। उसकी आवाज सुनकर एक बहुत बड़ा बिना आंखों वाला राक्षस आ जाता है और बोमन को निगलने की कोशिश करता है। इसी बीच जैक और एम्बर आ जाते हैं और बोमन को बचा लेते हैं। जैक नदी के किनारे उस छोटे जीव को खत्म कर देता है, लेकिन तभी वे देखते हैं कि वही विशाल बिना आंखों वाला राक्षस फिर उनके सामने खड़ा है। एम्बर एक पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटका देती है। उधर टेलर और लिज बस एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचते हैं। ड्राइवर को सुरक्षित बचा लिया जाता है, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे मिलते हैं। जैक, एम्बर और बोमन अब भी गायब होते हैं। लिज कहती है कि शायद बच्चे घर जा रहे हों। ये सुनकर टेलर घबरा जाता है और तुरंत घर की तरफ गाड़ी दौड़ाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी एक जानवर से टकरा जाती है। बाहर निकलकर वे देखते हैं कि बम्पर के नीचे पेंट के छींटे हैं। तभी उन्हें एम्बर की नोटबुक के कवर वाली बिल्ली दिखती है, जो उनके ऊपर पेंट का बादल छोड़ देती है। बिल्ली बड़ों पर हमला नहीं करती, लेकिन अपना डरावना रूप दिखाकर गाड़ी को पलट देती है और भाग जाती है। अब टेलर और लिज पैदल आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे बिजली के टावर पर खड़े एक बहुत बड़े जीव को देखते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। उधर जैक और एम्बर बोमन के साथ घर पहुंच जाते हैं, यह देखे बिना कि घर की एक खिड़की किसी जीव ने पूरी तरह तोड़ दी है। जब एम्बर को पता चलता है कि उसके पिता घर पर नहीं है, तो वह निराश हो जाती है। तभी जैक उसकी ड्राइंग का सामान देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उधर जंगल की झील के पास एक भेस बदला हुआ अजीब जीव पानी के किनारे आता है। वह अपने बैग से एक नोटबुक निकालता है और ड्राइंग बनाने लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, पूरे शहर में अफरा तफरी मचने लगती है। घर पर बोमन टीवी पर इमरजेंसी न्यूज देख रहा होता है। तभी जैक सबको बुलाता है और अपनी नई ड्राइंग दिखाता है। उस ड्राइंग में एक ऐसा खास हथियार होता है जो सभी राक्षसों को हरा सकता है। अब जब उनके पास हालात बदलने का एक तरीका होता है, तो तीनों बच्चे अपने अपने बनाए हुए कवच पहनते हैं और पानी से चलने वाले हथियार तैयार करते हैं। लेकिन निकलने से पहले एम्बर कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। बोमन को भी बाथरूम जाना होता है, इसलिए वह दूसरा बाथरूम ढूंढने लगता है। गलती से वह टेलर के कमरे में चला जाता है। वहां उसे हर जगह हजारों मकड़ियां दिखाई देती हैं। डर के मारे वह दरवाजा बंद कर लेता है। फिर भी कुछ कीड़े उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जैक उन्हें हटाने दौड़ता है। जैसे ही एम्बर बाथरूम से बाहर आती है, वह डर जाती है और टेलर के कमरे का दरवाजा खोल देती है। इससे और भी डरावने कीड़े बाहर आ जाते हैं। जैक तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए वाटर गन उठाता है और राक्षसों से लड़ने लगता है, जबकि बोमन घर से बाहर भाग जाता है। पूरी तरह घबरा कर एम्बर खुद को बाथटब में डाल देती है और बड़ी मुश्किल से नल चालू कर देती है। पानी गिरते ही सारी मकड़ियां मर जाती हैं। कुछ ही देर में बोमन खिड़की से वापस दिखता है। वह बगीचे की पाइप से पानी चलाकर घर में बचे सभी जीवों को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद टेलर और लिज घर पहुंचते हैं। घर बहुत टूटा फूटा और गंदा होता है, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चलता। तभी उन्हें एम्बर की खिड़की पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर वे एक तितली देखते हैं जो एम्बर ने बनाई होती है। दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। जंगल में चलते हुए एम्बर और जैक के बीच बहस हो जाती है। गुस्से में जैक एम्बर पर सब कुछ बिगाड़ने का आरोप लगा देता है। इससे एम्बर चुप हो जाती है और खुद पर काबू रखने लगती है। जैक अकेले आगे बढ़ता है। वह उस जगह पहुंच जाता है जहां मकड़ियां उस शहर से चुराई हुई चीजें इकट्ठा करके लाई होती हैं। वहीं उसे झील के पास बैठा एक रहस्यमयी जीव दिखता है। जैक समझ जाता है कि यही जीव बाकी राक्षस बना सकता है। जैक जल्दी से उस खास हथियार की ड्राइंग उठा लेता है, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। डर के मारे उसके हाथ से कागज गिर जाता है। वह जीव कागज उठा लेता है और उसे नष्ट कर देता है। कुछ देर बाद तीनों फिर मिलते हैं। एम्बर बताती है कि यही पहला राक्षस है जिसे उसने बनाया था
और इसलिए यह सबसे ज्यादा ताकतवर है। तीनों समझ जाते हैं कि राक्षसों को हराने के लिए उन्हें एक नया हथियार बनाना होगा। इसके लिए उन्हें उस हुड पहने राक्षस के बैग से पेन चुराने होंगे। बोमन उसे भटकाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है, राक्षस जोर से दहाड़ता है और बहुत सारे जीवों को बुला लेता है। डर के मारे बोमन जंगल में भागता है। जैक एम्बर से कहता है कि वह जल्दी से ड्राइंग बनाए और खुद उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। पीछा करते करते जैक एक पुराने केबिन में छिप जाता है और खुद को बचा लेता है। उसी समय एम्बर जमीन से बैकपैक उठा लेती है, लेकिन राक्षस उसे देख लेता है और उस पर हमला करने दौड़ता है। तभी जैक एक स्प्रे कैन और स्टोव लाइटर से एक अस्थायी फ्लेम थ्रोअर बना लेता है और आग दिखाकर राक्षस को भगा देता है। जंगल में बाकी राक्षस अपने बनाने वाले की चीखें सुनकर वापस आने लगते हैं। तभी बोमन एक मकड़ी देखकर घबरा जाता है, जिससे सबका ध्यान फिर उसी की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में बोमन मिल जाता है। इससे पहले कि राक्षस उसे नुकसान पहुंचा सकें, वे टेलर और लिज को देखते हैं, जो फावड़े और घास काटने वाली मशीन से राक्षसों पर हमला कर रहे होते हैं। उनके साथ वही तितली भी होती है। झील के किनारे वापस आकर एम्बर कुछ नया बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पेन काम नहीं करता। उसी समय जैक फिसल जाता है और क्रेयॉन से बना राक्षस उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका सिर पिघल रहा होता है और वह जैक के चेहरे पर गर्म बूंदें गिरा देता है, जिससे जैक बेबस हो जाता है। इससे पहले कि जैक को नुकसान पहुंचे, एम्बर सामने आती है और अपनी बाहों से निकलने वाले टेंटिकल्स से राक्षस पर हमला करती है। राक्षस उसे दूर फेंक देता है और उसकी बाह पकड़ लेता है। एम्बर हिम्मत से कहती है कि वह अपनी ही बनाई ड्राइंग से नहीं डरेगी। तभी जैक अपनी जादुई तलवार से राक्षस पर जोरदार वार करता है। अचानक बोमन वहां दिखाई देता है। उसके हाथ में वही जादुई हथियार होता है जिसे उसने पहले बनाया था। कंफ्यूज होकर एम्बर जैक से पूछती है कि उसे वह तलवार कहां से मिली। जैक बताता है कि उसने एम्बर की कई साल पहले बनाई एक पुरानी ड्राइंग का एक टुकड़ा लिया था। उसी समय टेलर वहां पहुंचता है और अपनी बेटी को टेंटिकल से एक राक्षस को इतनी आसानी से हराते हुए देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक आसमान से पुरानी ड्राइंग्स का एक डिब्बा नीचे गिरता है। एम्बर कहती है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले ही पल जादुई धूल का एक बड़ा बादल पूरे इलाके में फैल जाता है। उधर जैक देखता है कि झील से चमकते हुए तारे बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ लिज बहादुरी से राक्षसों से लड़ रही होती है और आसपास के कई लोग उसकी मदद करने लगते हैं। सब मिलकर राक्षसों को डराते हैं, जिससे वे भागने लगते हैं। झील से हुए जोरदार जादुई धमाके से तारे पूरे शहर में फैल जाते हैं। अब एम्बर की बनाई अच्छी ड्राइंग्स बुरे राक्षसों से लड़ने लगती हैं। इसी बीच जैक अपने बैग से अपनी माँ की राख वाला डिब्बा निकालता है। तभी टेलर उसे देख लेता है और अपने बेटे के पास आकर उसे ढांढस बंधाता है। वह उसे समझाता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद वह अकेला नहीं है। जब टेलर पास आता है तो वह देखता है कि लड़ाई के दौरान राख वाला डिब्बा थोड़ा टूट गया है। वह अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद टेलर को अलविदा कहकर जैक और एम्बर अपने नए दोस्त बोमन के साथ फिर से स्कूल बस में चढ़ते हैं। एम्बर बहुत खुश महसूस कर रही होती है। वह अपनी नई आर्ट नोटबुक में अपनी माँ की तितली की एक नई ड्राइंग बनाती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।